देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में आप लोग जानते हैं 7 दिसंबर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और 23 नवंबर को बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी करके यहाँ पर देखिए जो परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस बदल दिया गया है। अब परीक्षा के लिए मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं और 10-12 दिन में कैसे अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करेंगे ये सोचना चाहिए बीपीएससी को, और लगातार बदलाव पे बदलाव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिस में एक बार फिर से एग्ज़ाम पैटर्न और जो है जो सिलेबस है वो बदल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नोटिस में बताया क्या गया है। तो नोटिस में लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी, साथ ही SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी उसमें प्रधानाध्यापक का पद था। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक पद के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है और जो पाठ्यक्रम है वो बदल दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। तो अब नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जो भी नया परीक्षा पैटर्न आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नया परीक्षा पैटर्न है वो क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा, अर्हता, सामान्य अध्ययन एवं विषय, ये आपका विषय रहेगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। इसमें 3 भाग होंगे। भाग फर्स्ट होगा आपका 30 नंबर प्रश्न रहेंगे, भाग सेकंड में 40 प्रश्न रहेंगे और भाग थर्ड में 80 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटा का पेपर होगा, 150 अंक का पेपर होगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये ज़रूरी है कि आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देखिए बताया कि जो भाग फर्स्ट है ये भाषा क्वालिफाइंग पेपर होगा। हिंदी और अंग्रेजी का जो भाषा है उसका व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी भाषा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और मिनिमम 30% इस भाग फर्स्ट में लेकर के आना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। भाग 2 देखिए, भाग 2 बोला गया ये एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा वो उम्मीदवार की न्यूनतम अर्हता के आलोक में रखा जाएगा। जो भी प्रिंसिपल पद के लिए, हेडमास्टर पद के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसके स्तर का आपका पेपर होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर भाग 3 में है। भाग 3 में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो भाग 3 में बोला गया प्रधानाध्यापक के लिए ये एक विषय पत्र है। जिस प्रकार आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी में विषय का पेपर होता है भाग 3 का, उसी तरीके से प्रधानाध्यापक का भी ये जोड़ा गया है और लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में इस विषय में बीएड पाठ्यक्रम गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, लेखा अकाउंटेंसी, व्यावसायिक अध्ययन, संगीत, दर्शन शास्त्र एवं एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित मिश्रित प्रश्न होंगे। तो ये भाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है और 80 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के प्रधानाध्यापक को ऑलराउंडर रहना पड़ेगा। सभी विषयों का ज्ञान प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर सभी विषयों को जोड़ दिया है। तो ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब ये बदलाव किया गया है। आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी का सिलेबस तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन बीएड का सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया है कि जो बीएड का सिलेबस है वो 4 मार्च 2022 को लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था हेडमास्टर का, जिसका विज्ञापन संख्या है 2/2022 है। इस विज्ञापन में इनका कहना है कि बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। बाकी जो विषय बताएं इनको आप लोग विज्ञापन संख्या 27/2023 से सिलेबस देख सकते हो। तो अब ये बीएड का पाठ्यक्रम ढूंढने में तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ना है, पेपर में आएगा। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैंने ढूंढ निकाला इसको ऑफिशियल वेबसाइट से। फिलहाल यहाँ पर नीचे देखिए क्या है, लिखा है उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित प्रश्न होंगे
लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आर्द्रता के आलोक में होगा। जो सामान्य दन का पेपर होगा उसमें SCRT से संबंधित प्रश्न होंगे और जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा उसके आलोक में होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। नया परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जारी किया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बीएड का जो सिलेबस है वो, ठीक है, जो विज्ञापन संख्या 2/2022 और 4 मार्च 2022 को जारी किया गया था। तो सबसे पहले देख लो, ये BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखोगे तो हम 4 मार्च का सीधा आपको दिखाते हैं। तो ये देखो हम लोग 4 मार्च पहले नोटिस पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखो आपको सिलेबस मिल जाएगा GS का भी और बीएड का भी। तो यहाँ से बीएड का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आपको बीएड का जो है सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ पर देखिए यूनिट वाइज दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में बाल्यावस्था की समझ, यूनिट 2 में ये चीज़ें हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है और एक लंबी लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सब पूरा दिया गया है। तो बीएड का सिलेबस आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसी के अनुरूप आपको पढ़ना है। ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। 12 यूनिट कुल मिलाकर के दी गए। इन 12 यूनिट को आपको पढ़ना होगा, तभी यहाँ पर मान लीजिए कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बाकी विषय आपको पढ़ना ही है। तो कुल मिलाकर के सिलेबस बहुत ज़्यादा है और परीक्षा के लिए समय कम है। कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास बेस्ट विकल्प है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, प्रीवियस ईयर पेपर का। इसके माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों की सहूलियत के लिए PRT, TGT, PGT सभी विषयों की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप लोग फ्री में डेमो ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी तैयारी मजबूत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एग्जाम प्रिपरेशन बाय AB Tech। उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।